जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, बजट आने वाला है और बजट के लिए सभी को कुछ ऐसे स्टॉक्स चाहिए, कुछ ऐसे सेक्टर्स चाहिए जिसमें उनका पैसा डबल ट्रिपल हो जाए। देखो, पैसा किस सेक्टर में डबल ट्रिपल होगा ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि कभी भी कोई भी एक रैंडम सेक्टर जिसका आपको फ्यूचर पता हो, जिसका पता हो कि आपका उसका काम क्या है, वो क्या विजन लेके चल रहा है ना। जिस स्पेसिफिक सेक्टर आप डीप स्टडी नहीं करोगे तब तक आप ऐसे मल्टीप्लाई कर नहीं समझ सकते। लेकिन अगर बजट आ रहा है तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं किसी कुछ सेक्टर्स में स्पेसिफिक बजट लेके आती है, उन सेक्टर्स को स्पेसिफिक फोकस किया जाता है। तो कौन से 5 ऐसे सेक्टर हैं जिनमें गवर्नमेंट अच्छा अपना फोकस रखेगी, जिनके लिए गवर्नमेंट अपना बजट पास करेगी। और अगर गवर्नमेंट उन सेक्टर्स में अपना बजट पास कर रही है तो डेफिनेटली उन सेक्टर्स के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ है, अच्छी खासी मोमेंटम की अपॉर्चुनिटी है, अच्छा खासा आपका इन्वेस्टमेंट है, वो अच्छी खासी ग्रोथ आपको दिखा सकता है। तो ऐसे कौन से सेक्टर है आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, सो दिस वीडियो इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली। मेरी पर्सनल एनालिसिस, मेरी ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूं ताकि आपको और हेल्प मिल सके और आपके एनालिसिस बढ़ सके। ठीक है, बाकी अगर कोई भी आप फाइनेंशियल डिसीजन बनाते हैं, मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। लेकिन अभी आप देख रहे हो तो यहाँ पे एफएनओ ट्रेडिंग चल रही है, यहाँ पे निफ्टी मिड कैप और इनके अभी मूवमेंट चल रही है। तो एफएनओ के अंदर अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, ऑप्शन बाइंग करते हो, स्कैल्पिंग करते हो, स्कैल्पिंग अगर आप सीखना चाहते हो, स्कैल्पिंग की वर्कशॉप आप अटेंड कर सकते हो, जो कि मैं 27 एंड 28 जुलाई को लाइव वर्कशॉप करने वाला हूं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो अपनी स्कैल्पिंग होती है उसके मेथड्स क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होते हैं और स्कैल्पिंग माइंडसेट कैसे डेवलप किया जाता है, स्कैल्पिंग में कंसिस्टेंसी कैसे ग्रो की जाती है, वो सब कुछ अपन लाइव वर्कशॉप में डिस्कस करेंगे। तो जो लोग वर्कशॉप में ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, बजट हमारा आने वाला है। बजट में जो हमारी एनडीए गवर्नमेंट है, इनका जो विजन है ये है कि 2047 तक इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने का, विकसित देश बनाने का। तो विकसित देश बनाने के लिए इनको बेसिकली कुछ सेक्टर्स में फोकस करना पड़ेगा, और वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं उनको समझते हैं ताकि आपको एक क्लियर व्यू मिल जाए। ठीक है, सो सबसे पहला जो मेरा सेक्टर है जिसके ऊपर मैं डिस्कस करने वाला वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस सेक्टर इसलिए क्योंकि अगर किसी भी देश को पावरफुल बनना है, एक ग्रो करना है, दूसरा देश उसको आंख ना दिखा सके, तो उसकी डिफेंस का होना काफी ज्यादा जरूरी है। मींस डिफेंस का मजबूत होना काफी ज्यादा जरूरी है। और वो डिपेंड करता है कि भैया एक गवर्नमेंट, एक देश अपने डिफेंस पे कितना ज्यादा खर्चा करता है। गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा खर्चा डिफेंस पे होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने पे होता है और जॉब को प्रोवाइड करने पे होता है ना, उसमें। लेकिन डिफेंस सबसे ज्यादा आता है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर ये बजट आ रहा है और ये एनडीए गवर्नमेंट का 3rd टर्म का पहला बजट है, तो डिफेंस पे काफी ज्यादा फोकस किया जाएगा। क्योंकि हमारे जो नेबरिंग कंट्री है, चाइना एंड पाकिस्तान, दोनों सबसे बड़े दुश्मन हमारे अगल बगल बैठे हैं। वो दोनों एक तरीके से अपने डिफेंस पर खर्चा कर रहे हैं, और चाइना हमारे एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है जो अपनी डिफेंस को एडवांस कर रहा है, अपनी मिलिट्रीज को एडवांस इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो उसी सेक्टर में हमारा देश भी काम कर रहा है। इसके लिए इस गवर्नमेंट को डिफेंस पे बजट अच्छा खासा देना पड़ेगा। तो कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो डिफेंस के सेक्टर में काम करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। डिफेंस सेक्टर हमारा पहला पिक रहेगा। डिफेंस सेक्टर के अंदर आप BEL को देख सकते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, एडवांस इक्विपमेंट जो इंडियन मिलिट्री को प्रोवाइड किया जाता है वो प्रोवाइड करने का काम करता है। अगर इसका चार्ट आप देखोगे तो काफी अच्छा मेरे को स्ट्रक्चर दिख रहा है, आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अगर ये मैंने डेली टाइम फ्रेम में चार्ट लगा रखा है, 241 का इसने लेवल एक कुछ टाइम पहले ब्रेकआउट दिया था। जो आपका इलेक्शन रिजल्ट आया था उसमें एक स्पाइक में इसको इस लेवल को टेस्ट भी कर दिया, वापस से सेम रेंज में गया हुआ है, एक पुल बैक आपको दिखा रहा है। इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, आप इसको ऑब्जर्व करिए, आपको इसमें काफी अच्छी आने वाले टाइम में ग्रोथ दिख सकती है। ठीक है, तो दूसरा स्टॉक मैंने रखा हुआ है डिफेंस सेक्टर का अपनी वॉच लिस्ट में, वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BEL एंड BDL। दिस इज BDL। ओके, BDL को भी अगर आप देखोगे तो ये DRDO के साथ कोलैबोरेट होकर काम करता है। ठीक है, मिसाइल्स हो गया, एंटी टैंक मिसाइल्स हो गया, गाइडेड मिसाइल्स हो गया, जो एडवांस मिसाइल सिस्टम्स होती है जो हमारे डिफेंस को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है, उसमें काम करता है और DRDO के साथ काम कर रहा है। तो इसका एक तरीके से डिफेंस सेक्टर में काफी एक अच्छा लीडिंग स्टॉक है। तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। इसका अगर आप देखोगे 1054 का जो एक प्राइस लेवल था, इसने इसको ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद एक स्ट्रेट इसने मूवमेंट दी है एंड इसको काफी टाइम से एक रेंज बना रहे हैं। लेकिन स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो काफी बुलिश स्ट्रक्चर है और काफी अच्छा स्टॉक है। अगर आप इसको देखना है तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। लॉन्ग टर्म व्यू इसमें आपका रह सकता है क्योंकि डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं हमारा कौन सा नेक्स्ट सेक्टर होगा। नेक्स्ट सेक्टर की अगर हम बात करें तो वो आता है रेलवेज। अब रेलवेज कैसे, देखो, चाइना का रेलवे नेटवर्क काफी स्ट्रांग है और रेलवे कनेक्टिविटी देश के हर कोने तक होना काफी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर हमारे देश को
फुल्ली डेवलप्ड कंट्री बनना है तो जापान की जैसे जापान का रेलवे नेटवर्क है वैसे ही हमको यहाँ पर भी एक रेलवे नेटवर्क चाहिए जो काफ़ी फास्ट हो, है ना, काफ़ी फास्ट हो। अगर आप इंडिया के रेलवेज की बात करोगे तो आपको दिखेगा कि भैया इंडिया के अंदर जो रेलवेज की हालत है बहुत खस्ता है। भले ही कुछ ट्रेन अच्छी हैं, बन रही है, डेवलपमेंट हो रही है, बट हालत थोड़ा कंपेरेटिवली अदर कंट्रीज बहुत खस्ता है। तो रेलवेज को स्ट्रॉन्ग करना, रेलवेज को आगे बढ़ाना, रेलवेज में बजट आपका लेके आना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है और काफ़ी अच्छा बजट लेके आना पड़ेगा ताकि रेलवेज एडवांस हो सके। ठीक है, एडवांस होने के लिए अगर आप देखोगे हमारे रेलवेज का अगर टाइम देखते हो ना, यहाँ पर जो डिले होता है 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे डिले होता है। लेकिन अगर आप जापान के अंदर देखोगे रेलवेज का स्ट्रक्चर, वहाँ पर कुछ सेकंड्स का डिले होता है क्योंकि वहाँ जो ट्रेन होती है ना, हाई स्पीड ट्रेन होती है। तो इंडिया के अंदर भी वही चीज़ लाने की प्लानिंग होगी। तो रेलवेज के लिए डेफिनेटली बजट हर साल आता है, इस साल भी बहुत अच्छा बजट एलोकेट हो सकता है। ठीक है, तो रेलवेज में जो टॉप स्टॉक्स मेरे ऑब्जर्वेशन में जो मैंने पिक किए हैं, ठीक है, वो है टेक्सएमको रेलवे एंड इंजीनियरिंग। अगर आप देखोगे तो इसका जो प्राइस है 331 का जो लेवल है, इसका रेजिस्टेंस था, इसको इसने ब्रेकआउट दिया है ना। और ये जो टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम में इस लेवल को इसने ब्रेक दिया था, ब्रेक देखिए एक स्ट्रेट मूव दिया, अभी पुल बैक की तैयारी कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपके लिए एक अच्छा खासा पिक हो सकता है क्योंकि रेलवेज के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जितना बनता है उसमें जो काम होता है वो ये कंपनी करती है और एक लीडिंग कंपनी है। तो आपके वॉच लिस्ट में जरूर होना चाहिए, आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सेकंड, इरिकॉन इंटरनेशनल, काफी सुना होगा आपने, इरिकॉन काफी ज्यादा नाम आया था, काफी अच्छी कंपनी, काफी अच्छा इसका भी वो एक तरीके से आप देखोगे पैटर्न, अगर आप देखोगे ये भी रेलवे सेक्टर में काफी ज्यादा काम करता है। ठीक है, अगर इसका पैटर्न देखोगे तो काफी अच्छा इसने पैटर्न बनाया हुआ है और रिसेंटली इस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया इसने। ठीक है, जो कि 280 का लेवल था, इसको ब्रेकआउट देके 340 तक का स्ट्रेट मूव दिया है। अभी पुल बैक की तैयारी कर रहा है, लेकिन जब ब्रेकआउट आया था तो हमको एक चीज देखने को मिली थी, वॉल्यूम काफी अच्छा था। ठीक है, तो वॉल्यूम काफी अच्छा है, ब्रेकआउट अच्छा मिला है, पुल बैक की तैयारी, आपके वॉच लिस्ट में ये स्टॉक रहना चाहिए क्योंकि रेलवे सेक्टर के अंदर ये जो टॉप 2 लीडिंग स्टॉक है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए विद द गुड प्राइस एक्शन बिहेवियर। ठीक है, ओके। अब जो थर्ड सेक्टर है यहाँ पे जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो जरूरी है हमारे देश को विकसित होने के लिए, जिस सेक्टर पर काम होना काफी ज्यादा जरूरी है, जिस सेक्टर के लिए बजट आना काफी ज्यादा जरूरी है, वो है इंफ्रा एंड कंस्ट्रक्शन सेक्टर। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप होगा, कंस्ट्रक्शन तेजी से होगा, फास्ट होगा, तो नॉर्मल सी बात है अगर आपको हाईवेज बनाने, कुछ भी बनाना है तो आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनानी है, आपको लोग गरीबों को घर देने हैं, कुछ भी देना है ना, इतने लाख गरीबों के इस बार घर बनेंगे, कुछ भी बनेगा तो वहां पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ही तो काम है सारा का सारा। तो कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप देखोगे डेवलपमेंट के नजरिए से। तो उसका जो स्टॉक मेरे पास है इंजीनियरिंग इंडिया, इंजीनियरिंग इंडिया का अगर आप देखोगे जो एक प्राइस पैटर्न है वो काफी अच्छा पैटर्न यहाँ पर बनना है, काफी टाइम रेंज में था, फिर इसके बाद इसने एक अपसाइड मोमेंटम दी, एक काफी अच्छा एक पैटर्न भी बना रहा है। तो एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न कह सकते हो इसको। ठीक है, आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। और आप देखोगे तो जब भी इसका एक ब्रेकआउट का टाइम के आसपास यहाँ पर कुछ दिखाया था, एक वॉल्यूम काफी अच्छा इसमें देखने को मिला है। और अगर आपको यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिलता है तो आपकी ऑब्जर्वेशन इस पर रहनी चाहिए, आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो क्योंकि एक लीडिंग स्टॉक है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन में काम करता है। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड स्टॉक है इसी सेक्टर का वो है HFCL लिमिटेड। ठीक है, कौन सा? HFCL को आप ऑब्जर्व करना। HFCL ने रिसेंटली इसका भी सेम पैटर्न बनना था, इंफ्रास्ट्रक्चर के मैक्सिमम स्टॉक्स में कुछ इसी तरीके का पैटर्न बनना है, काफी टाइम से एक रेंज में थे। ये है डेली टाइम फ्रेम में चार्ट है, काफी टाइम से आप देखोगे तो एक रेंज में चल रहा है, एक अच्छा खासा इसने रेंज बनाया है। और इलेक्शन का आई थिंक कुछ टाइम पे इसने ऐसे कुछ ब्रेकडाउन दिखाया था मे बी, एंड उसके बाद एक अपसाइड मोमेंटम दिया है, फिर वापस से इसको टेस्ट करने आ रहा है। तो एक काफी अच्छा लेवल पे है और काफी अच्छा इसमें वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ते हुए, जब अपसाइड मोमेंटम आ रही तो वॉल्यूम भी काफी अच्छा आ रहा है, तो काफी अच्छा इसका प्राइस एक्शन मेरे को दिख रहा है। और आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अगर बजट जितना भी अगर हमारा कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा फोकस होगा, जो कि होना ही है, क्योंकि अगर आप देखोगे फ्यूचर की अगर आप बात करते हो तो कंस्ट्रक्शन जितना हुआ, डेवलपमेंट अगर कुछ भी करना है तो वहाँ पर इंफ्रा सेक्टर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो ये 2 स्टॉक मैंने आपके लिए पिक किए हैं जो मेरी वॉच लिस्ट में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस जो चौथा सेक्टर हमारा यहाँ पे वो है कंज्यूमर एंड गुड्स सेक्टर। देखो कंज्यूमर गुड्स मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि इकोनॉमी अगर ग्रो करेगी हमारा कंजप्शन बढ़ेगा। अब कैसे बढ़ जाएगा कंजप्शन? इकोनॉमी ग्रो तो हो रही है, ठीक है, धीरे धीरे हो रही है, कंजप्शन कैसे बढ़ेगा? अभी आप देख रहे हो कि जो हमारा मिडिल क्लास है ना, ये टैक्सेशन से ज़्यादा परेशान रहता है कि यार टैक्स लग जाता है, बहुत ज़्यादा टैक्स हमें पे करना पड़ा है, 7.5 लाख से ऊपर की इनकम है तो टैक्स देना पड़ेगा। अब जो लिमिट है
7.5 से बात आ रही कि 10 पे की जा सकती है, कि 10 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको टैक्स नहीं पड़ सकता या 0 टैक्स देना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात, अगर जेब में आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, आम आदमी की जेब में थोड़ा पैसा बचेगा, क्या करेगा, अपनी लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए वो पैसा खर्च करेगा। पैसा खर्च किस पर करेगा, जो उसके डेली यूज के आइटम हैं, डेली यूज के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कंज्यूम करने के लिए वो पैसा खर्च करेगा। ठीक है, तो कौन सा सेक्टर हमारे यहाँ पर बूस्ट होने वाला है, वो होने वाला है कंज्यूमर एंड गुड्स का सेक्टर। अब उस सेक्टर का जो मेरे को अच्छा प्राइस एक्शन जिन सेक्टर्स के स्टॉक्स में दिख रहा है वो है क्रॉम्पटन ग्रेप्स। क्रॉम्पटन ग्रेप्स ये मेरे पास अपनी मेरी वॉच लिस्ट में काफी, मतलब मेरे तो पोर्टफोलियो में काफी टाइम से पड़ा हुआ है। इसने देखो एक काफी टाइम से जो इसका एक ट्रेंड लाइन ये बना रहा था, इसका अगर प्राइस एक्शन देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया है। सिंपल प्राइस एक्शन में जितना काम करूँ, मैंने इसमें कुछ नहीं लगाया है, ना कोई इंडिकेटर लगा रहा, मैं ना 10 तरीके कुछ लगा रहा, मैं सिंपल एक लाइन ड्रॉ की सिंपल एक प्राइस एक्शन बन रहा है। और प्राइस एक्शन बन रहा है तो नीचे से मैं वॉल्यूम देख रहा हूँ, वॉल्यूम देख रहा हूँ तो मेरे पास जो टाइम फ्रेम है 1 वीक का है। 1 वीक के टाइम फ्रेम में मैं आपको ये चीज का चार्ट दिखा रहा, बहुत लंबा इसने एक जोन बनाया एंड इस जोन का इसने ब्रेकआउट दिया, एक अच्छी खासी स्पाइक मिली है, एक अच्छा खासा ऑलरेडी मूवमेंट मिला है, तो अपने एक फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन के आसपास है, फर्स्ट इस लेवल के आसपास है। अभी तक एक तरीके से आप कह सकते थे डाउन ट्रेंड में था, इसने बेस बनाया, इसको अब ट्रेंड में जाने के लिए इस लेवल को ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर हमारा बजट में ये चीज आ जाती है कि टैक्सेशन कम किया जाएगा, लोअर मिडिल क्लास को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, तो ये सेक्टर बूस्ट कर सकता है। और ये सेक्टर बूस्ट करेगा तो ये लीडिंग स्टॉक है इस सेक्टर के। ठीक है, उसमें से जो पहला स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किया वो है क्रॉम्पटन ग्रेप्स। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टॉक मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ डाबर इंडिया। एफएमसीजी का मतलब पूरा एफएमसीजी सेक्टर ही बूस्ट कर सकता है, कंजप्शन बढ़ेगा तो एफएमसीजी सेक्टर नॉर्मल सी बात है बूस्ट करना है। डाबर इंडिया का चार्ट मेरे को काफी अच्छा सही लग रहा था, आप देखोगे तो इसका जो ब्रेकआउट जोन है इधर ये वापस से पहुंचने वाला है, जो कि इसका जो लेवल है 659 का जो लेवल है, इसका प्रीवियस इसी लेवल से इसमें सेलिंग आई थी, वापस से उसी लेवल पर जा रहा है। जैसे ही इस लेवल के आसपास जा रहा है, एक वॉल्यूम में स्पाइक काफी अच्छा यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो ये दूसरा स्टॉक है जो कि कंज्यूमर गुड्स का है, इसको आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। अपना पांचवा सेक्टर है जो कि लास्ट सेक्टर है जिसमें मेरा फोकस ज्यादा है, वो है आपका पावर एंड एनर्जी सेक्टर। ठीक है, पावर एंड एनर्जी सेक्टर कैसे, अभी आप देख रहे होगे पहले डीजल गाड़ियां चलती थी, डीजल वगैरह की गाड़ियां चलती थी, फिर धीरे धीरे जैसे अब दिल्ली जैसे शहर में 10 साल कर दी लाइफ, फिर जो बड़ी हैवी गाड़ी है उनको तो बैन ही कर दिया दिल्ली में, उनमें सीएनजी में चलता है। फिर अभी एथेनॉल भी आधा पेट्रोल आधा एथेनॉल वाला सिस्टम चला गया है। फिर अभी ईवीज आ गई है नहीं, ईवीज आ गया है, ईवीज आ गया तो ईवीज में फिर अब ईवीज को प्रमोट करने के लिए क्या करेगी गवर्नमेंट, सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी, भाई आप ईवी गाड़ी खरीदते हो तो हम आपको इतनी सब्सिडी देंगे। अगर कोई भी ऐसी पॉलिसी आती है, कुछ भी ऐसी पॉलिसीज या पावर जो कि किसको इंपावर करे, पावर एंड एनर्जी सेक्टर को इंपावर करे, जो कि आनी है, क्योंकि विजन है कि हम ज्यादा से ज्यादा ईवी मतलब इलेक्ट्रिकल जो हमारी व्हीकल्स है उनको ज्यादा चलाए, ताकि हम पेट्रोल एंड डीजल का कंजप्शन कम करें। कंजप्शन कम होगा पेट्रोल एंड डीजल का तो किसका बढ़ेगा, पावर। नॉर्मल सी बात है भैया, ईवीज को चलने के लिए पावर तो चाहिए, तो पावर एंड एनर्जी सेक्टर काफी ज्यादा रडार पे है, क्योंकि आने वाला फ्यूचर इसी का है। ठीक है, आने वाला फ्यूचर इसी का है, तो ये रडार पे है। अगर इसके लिए कोई अच्छी पॉलिसीज आती है तो ये सेक्टर वैसे ऑलरेडी काफी टाइम से बूस्ट कर रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में और अच्छा बूस्टअप आपको दे सकता है। ठीक है, तो इस सेक्टर का जो टॉप पिक है, जो टॉप स्टॉक मैंने पिक करके रखा हुआ है, वो है एचबीएल पावर सिस्टम। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर आप देखोगे तो इसने एक लेवल है जो कि है 611, जिसपे इसने प्रीवियस टेस्ट किया था, उसको उस लेवल को टेस्ट करके नीचे आया, फिर ये काफी अच्छा वापस से सेम पैटर्न बना रहा है और इसने ब्रेकआउट भी दिखाया हुआ है। ब्रेकआउट के टाइम पर अगर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी काफी अच्छा आया है ना, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट जोन पर अपना खड़ा है। ठीक है, तो इस स्टॉक को भी आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, ऑब्जर्व करते रहिए, क्योंकि ये इस सेक्टर का एक लीडिंग स्टॉक भी आप इसको कह सकते हो, एचबीएल पावर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद जो मैं सेकंड स्टॉक इस सेक्टर का पिक किया हूं वो है अमर राजा एनर्जी। इसका जो स्टॉक है ये वीकली टाइम फ्रेम है और ये ऑलरेडी वीकली टाइम फ्रेम ऑलरेडी काफी अच्छा मूवमेंट हमें दिखा चुका है। अगर आप अमर राजा को पहले से देखोगे तो इसने एक टाइम पे इसने यहाँ पर कुछ लो लगाया था 500 का और 1600-1700 के आसपास का, इसने सीधे ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखाया। अगर आप देखोगे इस लेवल को इसने ब्रेकआउट किया था 1024 के लेवल को, एंड पुल बैक भी दिखाया, एंड पुल बैक के बाद स्ट्रेट इसने मूव दिया है। तो काफी अच्छा स्टॉक है, इसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि सेक्टर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस सेक्टर का फ्यूचर आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर चल ही रहा है, कर ही रहा है काम, और जितना ज्यादा पावर कंजप्शन बढ़ेगा उतने ज्यादा इन स्टॉक्स में बूस्ट आएगा। तो आप इसको भी अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसका प्राइस एक्शन भी मेरे को काफी सही लगा, और एक पैटर्न जो आप बना रहे इसका सिंपल सा, इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद एक स्ट्रेट मूव ऑलरेडी दे चुका है। लेकिन आप जब भी देखते हो, अगर कोई भी आपने
किसी भी स्टॉक पर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है या कुछ भी करना होता है, एंट्री बनानी होती है, आप नॉर्मल सी बात है एक पुल बैक का वेट करते हो, सही जगह का वेट करते हो जहां पर आपका स्टॉप लॉस आपके पॉकेट को सूट करता हो। ठीक है, सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा जो मैं वीडियो में बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखो, अगर हमको 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, अभी चल रहा है 2024, काफ़ी ज़्यादा टाइम है आपकी, अभी से इन्वेस्टमेंट रहेगी, आप लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ अपनी बनाओगे। और ऐसी इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको अपनी कंट्री का, अपने देश का फ्यूचर देखना पड़ेगा, फ्यूचर प्रेडिक्ट करना पड़ेगा कि क्या फ्यूचर रहने वाला है, किस सेक्टर में ज़्यादा काम हो रहा है, क्या सोच के गवर्नमेंट काम कर रही है और क्या सोच के क्या क्या पॉलिसीज लाई जा रही है। अगर उन्हीं सेक्टर्स में आप अभी से अपनी इन्वेस्टमेंट करके रखोगे तो आने वाले टाइम में जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो करेगा, पोर्टफोलियो ग्रो करेगा तो नॉर्मल सी बात है आपकी नेटवर्थ भी बढ़ेगी, आपकी वेल्थ बनेगी। क्योंकि ट्रेडिंग से, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ट्रेडिंग से सिर्फ आप अपनी डेली इनकम जनरेट कर सकते हैं, है ना, कुछ साइड इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वेल्थ बनानी है, कमाई हुई इनकम किसी सेक्टर से भी कमाए, चाहे ट्रेडिंग से कमाए, किसी से भी कमाए, आपको उसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। चाहे प्रॉपर्टीज में करो, अगर जिसको प्रॉपर्टीज की नॉलेज है, ठीक है, जिसको नहीं है प्रॉपर्टीज की नॉलेज वो कर सकता है किसमें, स्टॉक्स के अंदर। और स्टॉक्स के अंदर अपना कोई भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो मेक श्योर यू कंसल्ट विद योर फाइनेंशियल एडवाइजर। बाकी जो लोग ऑप्शंस के अंदर डेली जो स्कैल्प करना चाहते हैं, स्कैल्पिंग टेक्निक सीखना चाहते हैं, वर्कशॉप का मैंने डिटेल आपको बताया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपके साथ मैं लाइव रहूंगा 27 एंड 28 जुलाई को, जो कि मेरे ऐप के अंदर होने वाला है। ऐप भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप खुद की रिसर्च जरूर करें, अगर आप कुछ भी अपनी एनालिसिस करें, कुछ भी अपनी वॉच लिस्ट क्रिएट कर दें तो ये मैंने अपनी पर्सनल वॉच लिस्ट जो मैं रखा हूँ आने वाले फ्यूचर के लिए, आने वाले टाइम के लिए, मैंने आपके साथ शेयर की। आई होप सो आपको काफी हेल्प करेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाबा, सी यू, जय हिंद।